एपिसोड 65। परी रुद्र के बाहों में, रुद्र का सुकून। पिछले पार्ट ने पढ़ा था कि रॉकी दादाजी और परी को लेके आता है तो सब लोग परी की खूबसूरती देखते हैं और उसके खूबसूरती में खो जाते हैं। ये देख के रुद्र को गुस्सा आता है। थोड़ी देर में रुद्र और परी पूजा में बैठ जाते हैं और पूजा खत्म करते हैं। अब आगे रुद्र परी को पानी पिलाता है कि और परी को लेके दादाजी के पास जाता है। अब दोपहर का समय हो गया था, सबको भूख लगी थी। राघव ऑफिस के सब स्टाफ को खाना खाने के लिए बोलता है। सब स्टाफ एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं जो ऑफिस के बीचों बीच लगवाया गया था सबको खाना खाने के लिए। पूरा स्टाफ उस डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। उसके ही बाजू में पर थोड़े से दूरी पर एक और टेबल था जहां पे दादाजी, परी, रुद्र, रॉकी और राघव बैठे थे खाना खाने। सब लोग अब खाना खा रहे थे। खाने में बहुत सी वैरायटीज थी, सैलेड थे, सूप थे, हर प्रकार का खाना उस टेबल पर था, सबके सामने थे। जिससे जो खाना पसंद है वो खाना खा सकता था। थोड़ी देर बाद सबका खाना हो जाता है। अब सब लोग परी और रुद्र से मिलकर अपने अपने घर जा रहे थे। परी और रुद्र उन्हें गिफ्ट दे रहे थे जो उन लोगों ने कल उनके लिए खरीदा था। रुद्र एक कॉल आता है तो रुद्र परी से थोड़ा दूर हो जाता है। इस बात का फायदा उठा के वो लड़का परी के पास आता है और परी को हेलो बोलता है। परी भी उसे हेलो बोलती है, पर पता नहीं कि परी को उस लड़के से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी क्योंकि वो लड़का परी को ऊपर से नीचे तक बार बार स्कैन कर रहा था। वो लड़का परी के सामने अपना हाथ आगे करता है उसे दिवाली विश करने के लिए, पर असल बात तो ये थी कि वो लड़का परी को चुना चाहता था। परी उसका हाथ देख रही थी, उसे उससे हाथ नहीं मिलना था, पर अब सामने से कोई आया है तो परी मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए परी भी उससे हाथ मिलाने आगे अपना हाथ कर देती है। उस लड़के के चेहरे पे कुटिल मुस्कान आ जाती है। परी उसे हैंडशेक करने ही वाली थी कि किसी का हाथ उसके हाथ में आ जाता है। वो लड़का हाथ को देखता है और अपनी नजरें ऊपर उठा के देखता है तो सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र का एक हाथ उस लड़के के हाथ में था और एक हाथ से उसने अपना फोन कान पे लगाए हुए फोन पे बात कर रहा था। रुद्र फोन पे बोलता है आई कॉल यू लेटर और फोन रख देता है और उस लड़के को देखता है। वो लड़का जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए बोलता है, अरे रुद्र, मैं तो तेरी होने वाली वाइफ से मिलने आया था। रुद्र उसे देख बोलता है, मिल लिया? वो लड़का बोलता है, हाँ मिल लिया। वैसे क्या नाम है इनका? परी की ओर इशारा करते हुए बोलता है। रुद्र बोलता है, परी नाम है और तू यहाँ पे? वो लड़का बोलता है, अरे तूने इतने सालों बाद कोई तूने ऑफिस में पूजा रखी है और कब से तू इंडिया आया है पर हम मिले नहीं, तो शौचा पूजा भी अटेंड हो जाएगी और तुझसे मिलना भी हो जाएगा। कैसे रही तेरी बाहर गांव की मीटिंग? रुद्र राघव को इशारा करता है तो राघव परी के पास आता है और बोलता है, परी चलो दादाजी बुला रहे हैं। परी राघव के साथ जाने लगती है। परी के जाने के बाद रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। ये बात वो लड़का अच्छे से नोटिस करता है और डरते हुए रुद्र से बोलता है, चल मैं निकलता हूँ, मुझे भी मेरे ऑफिस में पूजा करनी है, 5 बजे का मुहूर्त है। रुद्र उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अभी टाइम है, आरव कहाँ जा रहा है? ये सब बोलते हुए रुद्र आरव का हाथ दबा रहा था। आरव रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, अरे नहीं रुद्र, अभी पापा का कॉल आया था इसलिए मैं घर जा रहा था तो मुझे परी यहाँ अकेली मिली, मैं उससे गिफ्ट लेके जा ही रहा था कि तू आ गया। चल कल मिलते हैं, इतना टाइम हो गया हम चारों मिले ही नहीं, कल मिलते हैं क्लब में, रॉकी और राघव को लेके आना। रुद्र उसे देख रहा था। रुद्र कुछ बोलने ही वाला था कि रुद्र का फोन बजा। रुद्र आरव का हाथ जोड़ देता है और फोन पिक करके वहां से निकल जाता है। आरव रुद्र को देख बोलता है, इस परी पर मेरा दिल आ गया है, तेरे रहते ये लड़की मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए तुझे मारने का प्लान मुझे जल्द से जल्द करना होगा, मुझे उससे मीटिंग करनी ही होगी। रुद्र कॉल पे बात कर रहा था, सामने से कॉल पे बोला जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रुद्र सिंघानिया, ये डील आपको मिलती है। रुद्र खुश होके बोलता है, थैंक्स। सामने से आवाज आती है, हम बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेके आपके ऑफिस आ रहे हैं, उसके बाद ये डील फिक्स हो जाएगी। रुद्र अब बोलता है और फोन रख देता है। रुद्र सबके पास आता है तो राघव रुद्र को अपना फोन दिखाते हुए बोलता है, रुद्र वो डील हमें मिल गई है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि राका का प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा था, मुझे लगा कि कहीं उससे ये प्रोजेक्ट ना मिल जाए। रुद्र बस हाँ बोलता है और परी को देखता है और अपने मन में बोलता है, तुम मेरे लिए बहुत लक्की हो परी। रुद्र ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने राका का प्रोजेक्ट देखा था जो काफी अच्छा था। रुद्र और राका के प्रोजेक्ट में बस 19-20 का ही फर्क था। रुद्र को लग रहा था कि इस साल का प्रोजेक्ट राका को मिलेगा। सब लोग अब घर के लिए निकल जाते हैं। रुद्र और परी एक काम में बैठे थे, रॉकी और दादाजी दूसरे काम में बैठे थे। राघव रुद्र की कार ड्राइव कर रहा था, वीर दादाजी की कार ड्राइव कर रहा था। रुद्र काम में बैठकर लैपटॉप पर उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख रहा। रुद्र पूरा काम में बिजी था और परी रुद्र को काम करते हुए कब से देख रहे थी। परी रुद्र को देखते देखते ही सोने लगी क्योंकि परी आज बहुत थक गई थी और अब रात को उसे घर पे भी पूजा करनी थी, तो अब वो रुद्र से अपनी नजर हटा लेती है और सोने लगती है।
कुछ ही पल में परी सो जाती है। रुद्र परी को देखता है और हल्का मुस्कुरा देता है, फिर अपने काम में लग जाता है। परी हल्के हल्के लुढ़कते हुए रुद्र के हाथ पे उसका सर आ जाता है, क्योंकि रुद्र लैपटॉप पे काम कर रहा था, जिसे परी उसके गोद में जाने के बजाय उसके हाथ में उसका सर रुक जाता है। राघव ये देख के मुस्कुरा देता है और पार्टीशन ऑन कर देता है। रुद्र अपने एक हाथ से लैपटॉप बाजू में रखता है और परी को उठा के अपने गोद में बैठा देता है। अब परी का सर रुद्र के चौड़े छाती पर था और परी रुद्र की बाहों में आराम से सो रही थी। रुद्र परी को कस के अपने बाहों में भर लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। रुद्र के चेहरे पर सुकून दिख रहा था। रुद्र अपनी आंखों को बांध किए ही अपने मन में बोलता है, इतने सालों से कभी ऐसा सुकून महसूस ही नहीं हुआ जैसा सुकून मुझे तुम्हारे पास मिलता है परी। रुद्र और परी सुकून से सो रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके आने वाले कल में क्या लिखा है, किस मोड़ से गुजरे वाला है, क्या वो दोनों काफी एक हो पाएंगे। राका का बंगला। राका काम कर रहा था, तब वहां जैकी आता है और बोलता है, बॉस वो। राका गुस्से में उसे बोलता है, क्या वो लगा रखा है, बोलो क्या पता चला है। जैकी डरते हुए बोलता है, बॉस वो रुद्र और परी की एंगेजमेंट होने वाली है। राका ये सुन के शॉक हो जाता है और उसे गुस्से में बोलता है, कब है एंगेजमेंट। जैकी बोलता है, बॉस 2-3 दिन में। राका को बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्से में उसके हाथ की नसें और माथे की नसें दिख रही थी। राका गुस्से में ही सारा सामान तोड़फोड़ कर रहा था। जैकी उसे रोकता है। राका रुक जाता है और सोफे पर जाके बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। ऐसे ही 15 मिनट बीत जाते हैं। राका अब मुस्कुराने लगता है। जैकी उसे देख बोलता है, क्या हुआ बॉस को ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। राका जैकी से बोलता है, उस आदमी का पता चला है ना, कहाँ रहता है। जैकी बोलता है, जी सर, मैंने बोला था ना, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर एक गराज चला रहा है। राका बोलता है, उसके बैठी का फोटो है ना। जैकी अपना सर झुला के बोलता है, नहीं सर, उसके बैठी का फोटो नहीं मिला हमें, उसने अपने बैठी को छुपा के रखा है। राका एक ईवल स्माइल करता है और बोलता है, चलो हम उनके पास जाएंगे, जेट रेडी करो, और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन रुद्र तक जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए कि हम उस लड़की तक जा रहे हैं। अब मैं भी देखता हूँ कैसे होती है इन दोनों की एंगेजमेंट। जैकी यस बोलता है और वहां से निकल जाता है। डन। कौन है ये लड़की और क्या रिश्ता है रुद्र के साथ, क्या करने वाला है राका। आज का चैप्टर कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी करती ऑफ बाय। थैंक्स कमेंट के लिए। हाँ, मैं ये स्टोरी जरूर पूरी करूंगी। इस स्टोरी के तकरीबन 250 चैप्टर के आगे चैप्टर ही स्टोरी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, टू जरूरी से सुने। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।